नमस्कार दोस्तों। अगर आप भी ये सोच रहे हो कि इंग्लिश पहले आसान थी, अब एडिक्यूटी ने इंग्लिश को जानबूझकर टफ बना दिया है और 120 प्लस तो छोड़ो, 100 भी मुश्किल लग रहा है, तो ये वीडियो पूरी तरह आपके लिए है। मैं हूँ मुकुल जैन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, और मैंने सीजल 24 मेंस में इंग्लिश में 135 आउट ऑफ 135 स्कोर किया है। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एडिक्यूटिव पैटर्न में इंग्लिश में कैसे स्कोर करें, लास्ट 10 डेज की एग्जैक्ट स्ट्रेटजी, और सबसे इम्पोर्टेंट, टफ पेपर में भी 135 में से 135 कैसे पॉसिबल है। पहले रियलिटी चेक देखते हैं, इंग्लिश क्यों टफ हो गई है। सबसे पहले सच्चाई समझो। एसएससी अब ये नहीं पूछ रहा कि इजी सिनोनिम, इजी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिंपल ग्रामर रूल्स, रिपीटेटिव एरर्स। अब एसएससी पूछ रहा है कंटेस्ट बेस्ड एंड कंफ्यूजिंग वोकेबलरी, ट्रिकी स्पेलिंग्स, ग्रामर प्लस मीनिंग कंबाइंड, ऑप्शन ट्रैप्स, रीडिंग कम्प्रेhension में इन्फेरेंस और ऑदर टोन। मैंने खुद ये चेंज सीजल 25 प्री के क्वेश्चंस को एनालाइज करते वक्त फील किया, और यहीं पर ज़्यादातर एस्पिरेंट्स गलती कर जाते हैं। तो सबसे पहले टारगेट सेट करो। 135 में से 135 का मतलब ये नहीं कि आपको हर वर्ड आना चाहिए। इसका मतलब है वोकेबलरी में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ग्रामर में ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में ओपिनियन नहीं, सिर्फ लॉजिक से करना है। अगर आपकी एक्यूरेसी 95% है तो सिलेक्शन आपसे दूर नहीं है। अब चलते हैं कि लास्ट के 10 दिनों में क्या करना है। लास्ट 10 डेज स्ट्रेटजी। सबसे पहले कंटेंट इंटेलिजेंस बिल्ड करो। वोकेबलरी में डेली प्रीवियस ईयर वोकेब रिवाइज करो, और अगर एडिक्यूटी एग्जाम्स की वोकेब के क्वेश्चंस नहीं किए हैं तो वो ज़रूर करो, और देखो कितने सही हैं कितने गलत। और गलत हो रहे हैं तो देखो क्यों गलत हुए, क्योंकि एट द एंड हमको सही करना है। कैसे भी उसमें देखो, अगर मीनिंग नहीं पता है तो कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, वहाँ आपको इंटेलिजेंस बिल्ड करना है। मैंने अपने मेंस में यही फॉलो किया था। हर वर्ड के लिए खुद से पूछो, पॉजिटिव है या नेगेटिव, फॉर्मल है या इनफॉर्मल, सेंटेंस में नेचुरली फिट हो रहा है या नहीं। सबसे इम्पोर्टेंट, न्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस जैसे होमोनिम्स, लॉन्ग बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी की स्पेलिंग्स। ये क्वेश्चंस में आपको मीनिंग और स्पेलिंग याद हो या ना हो, फिर भी आप लॉजिकली बना सकते हैं। उसके लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है और इंटेलिजेंस बिल्ड करना है, और फिर देखना कमाल कैसे आप बाकियों को पीछे छोड़ दोगे। ग्रामर। ग्रामर रूल नहीं, सेंस डेवलप करो। एडिक्यूटिव पैटर्न में ग्रामर काफ़ी डीप आ रही है। लॉन्ग सेंटेंसेस में एरर आ रहे हैं। क्वेश्चंस में एरर ऐसे छुपा होता है कि दो ऑप्शन सही लगते हैं। जब भी रूल से क्वेश्चन ना बने, बस पूछो क्या सेंटेंस लॉजिकली साउंड कर रहा है। अगर मीनिंग टूट रहा है तो ग्रामर गलत है। यही अप्रोच अपनाकर मैंने ग्रामर में 0 मिस्टेक रखी। सीजीएल 25 प्री के सेक्शनल लगाओ, उसके सारे एरर्स की प्रैक्टिस करो और एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है, मैं कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकता हूँ। अब आपको नॉलेज यूज करना है। मुझे यकीन है अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप सब कुछ पढ़ चुके हो, फिर भी स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हो। तो बस आपको थोड़ा और स्मार्ट होना है और अच्छे से एलिमिनेशन करना है, और क्वेश्चंस का सेंस समझना है और एरर लगाना है। अब चलते हैं रीडिंग कम्प्रहेंशन की तरफ। रीडिंग कम्प्रहेंशन फास्ट नहीं, डीप। रीडिंग कम्प्रहेंशन में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? अपनी ओपिनियन लगा देना। रूल याद रखो, एक्सट्रीम्स ऑप्शंस हटाओ, ऑलवेज नेवर से डरो, मॉडरेट लैंग्वेज चुनो। रीडिंग कम्प्रहेंशन ऐसे करो, ऑथर मुझे क्या बिलीव करवाना चाहता है। सीजल मेंस में रीडिंग कम्प्रहेंशन हमेशा स्कोरेंगे अगर आपने इमोशन नहीं लॉजिक यूज किया। एलिमिनेशन मास्टर बनो। अब प्रिपरेशन का सबसे इम्पोर्टेंट फेज, डेली वोकैब प्रैक्टिस करो, सेंटेंस फिलर्स लगाओ, ग्रामर इन कंटेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करो, पैराजम्बल्स लगाओ, होमोनिम देख लो। हर क्वेश्चन में सोचो ये ऑप्शन क्यों गलत है, एसएससी ने ट्रैप कहाँ रखा। याद रखो, राइट आंसर ढूंढना नहीं, रॉन्ग आंसर हटाना गेम है। जब आप ये करना स्टार्ट कर दोगे
तो पूरा गेम ही बदल जाएगा, आपके क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे। अब आते हैं हम वॉर पे। हमको मॉक वॉर करना है। अब सिर्फ 2 प्रीवियस ईयर प्री इंग्लिश मॉक्स रोज। एनालिसिस मॉक्स से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हर गलत क्वेश्चन के सामने लिखो गलती वोकेबलरी की थी या लॉजिक की थी या ओवर थिंकिंग की थी। मैंने यही मॉक एनालिसिस मेथड फॉलो किया था और यही रीज़न है कि मेंस में कॉन्फिडेंस हाई था। मैंने एनालाइज किया है न्यू पैटर्न में हर क्वेश्चन, देखा कि स्ट्रेटजी से आप 100% स्कोर कर सकते हो। फाइनल डे रूल्स याद रखो कि लास्ट डे में कुछ भी नया कुछ नहीं पढ़ना है। कन्फ्यूजन लिस्ट रिवाइज करो, लाइट रीडिंग करो और सबसे ज़रूरी रूल, पहली लॉजिकल चॉइस पर डाउट मत करो। इंग्लिश टफ नहीं हुई है, इंग्लिश स्मार्ट हो गई है। अगर आप काम हो, लॉजिकल हो, एलिमिनेशन में स्ट्रांग हो तो 135 में से 135 सिर्फ पॉसिबल नहीं, आपका स्कोर भी 135 में से 135 होगा सीजीएल 25 मेंस में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो रेडी फॉर मेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी।